दोस्तों आज बात करेंगे ज़्यादातर 40 प्लस लेडीज़ के अंदर और 50 प्लस लेडीज़ के अंदर उनकी हाइट ओवर द एज आपको कम दिखेगी या वो थोड़ा झुक जाएगा, उनकी आगे से जो पोस्चर है वो झुका हुआ महसूस होगा। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? मेनोपॉज के बाद लेडीज़ के अंदर एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन्स होता है जिसकी कमी होती है, जिसकी कमी होने के कारण जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है और जब बॉडी कैल्शियम की कमी महसूस करती है तो बॉडी कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम लेना चालू करती है, जिसे बोन डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। बोन में से जब कैल्शियम बाहर निकलेगा या कैल्शियम बाहर जाएगा तो आपकी बोन्स पोर्स लाइक हो जाएंगी, उनमें छोटे छोटे पोर पड़ जाएंगे, अंदर से बोन्स खोखली सी हो जाएंगी, भुरभुरी सी हो जाएंगी, आपकी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। जब बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो आपकी बोन्स कुछ पतली हो जाएंगी और उसमें कुछ हद तक माइनर फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। ये फ्रैक्चर इतने ज़्यादा माइनर होते हैं जिसका बाहर से कोई सिम्टोमेटिक दिखता नहीं है, आपको कोई सिम्टम महसूस नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, कुछ पता चलेगा नहीं। दूसरा रीज़न है इसका कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो इंटरवर्टेबल डिस्क होते हैं, इंटरवर्टेबल डिस्क के बीच में क्यूजन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेली कॉम्पोनेंट होता है, जिसकी थिकनेस धीमे धीमे कम होने लगती है। जब थिकनेस कम होगी तो आपका जो जेली लाइक जो कंपोनेंट है वो सूखने लगेगा, सूखेगा तो आपकी इंटरवर्टेबल डिस्क के बीच जो गैप है वो कम होगा, उसमें सिकुड़न आएगी और आपकी रीढ़ की हड्डी नॉर्मल हाइट से उसकी हाइट कम हो जाएगी। जब ये नॉर्मल हाइट आपकी कम हो जाएगी तो आपकी एक्चुअल हाइट में भी कमी देखने को मिलेगी या आपकी रीढ़ की हड्डी कुछ बैंड होगी जिससे आप झुका हुआ महसूस करेंगे और आप झुक के चलेंगे। तीसरा रीजन है मसल एट्रोफी। जब आपकी एज बढ़ना चालू हो जाती है तो बिकॉज ऑफ विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण आपकी मसल्स लॉस हो जाती है, प्रोटीन की कमी के कारण आपके मसल लॉस होते हैं और खासकर इसमें पेट और पीठ के मसल्स लॉस होते हैं, जिसके कारण आपका पोस्चर बिगड़ता है। जब ये पोस्चर बिगड़ेगा तो आपके चलने का जो स्टाइल होता है वो झुक के आप चलेंगे और कुछ हद तक इसमें भी आपको आपकी हाइट कम महसूस होगी। अब ये दोस्तों क्यों होता है? इसका मेन रीजन है आपकी कैल्शियम की कमी। अब दूसरा देखने जाएं तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे कवर करेंगे, तो आपको कैल्शियम वाला खाना ज़्यादा लेना है और कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना है, क्योंकि विटामिन डी के बिना आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। और आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ टैबलेट्स या मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपने डाइट में, आपके फूड में कैल्शियम, विटामिन प्लस प्रोटीन भी ऐड करना पड़ेगा। प्रोटीन भी ज़्यादा नेचुरल हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तक आर्टिफिशियल प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।